हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया है टू नैरो सिलेंड्रिकल पाइप ए एंड बी हैव द सेम लेंथ. पाइप ए इज ओपन एट बोथ द एंड्स एंड फिल्ड विथ अ मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास एम ए. क्लियर है? चलिए मैं बना लेता हूं पहले पाइप ए. तो ये हम लोगों के पास पाइप ए है जो कि दोनों एंड्स पर ओपन है. यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस फिल की गई है जिसका मॉलिक्यूलर मास एम आपको गिवन है. अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा हम लोग लिखते हैं 1+2/f, जहां पे f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होता है. तो ये हम लोगों के पास आ गया 5/3. ये ए वाले पाइप की इंफॉर्मेशन हो गई. आगे बढ़ते हैं. पाइप बी इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट द अदर एंड इज फिल्ड विथ अ डायाटॉमिक गैस हुज मॉलिक्यूलर मास इज mb. तो यहाँ कहीं पे अगर हम लोग ये पाइप बी देख रहे हैं तो पाइप बी में बोला गया है कि एक एंड पर क्लोज्ड है और यहाँ पे जो गैस हम लोगों ने फिल की है वो डाई एटॉमिक है एमबी. डाई एटॉमिक है तो 1+2/f, जहां पे f होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है. क्लियर? तो ये हो जाएगा 1+2/5. कितना मिलेगा? 1+2/5. तो ये आ गया 7/5. क्लियर है? ध्यान रखने वाली बात थी. अब आगे देखिए. बोथ द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों के टेम्परेचर सेम दिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ पाइप ए, यानी अगर हम सेकेंड हार्मोनिक की बात करें पाइप ए में तो फर्स्ट हार्मोनिक में λ/2 बनेगा, सेकेंड हार्मोनिक में 2λ/2 बनेगा. तो यहां से अगर हम लोग लिखते हैं तो 2λ/2 बराबर एल. तो यहां से हम लोगों को लैम्डा इज इक्वल्स टू एल मिल जाएगा, मतलब लैम्डा ए हम इसको लिख सकते हैं. क्लियर है? आगे दिया हुआ था इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ इन बी. क्लियर है? तो देखिए, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होते हैं उसमें फर्स्ट हार्मोनिक होता है, थर्ड होता है, मतलब केवल ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं. तो फर्स्ट हार्मोनिक में λ/4 तो थर्ड हार्मोनिक में 3λ/4. तो यहां से हम लोग लिख सकते थे 3λ/4 बराबर एल. अच्छा, लेंथ ऑफ द पाइप सेम दिया है ना, देख लेते हैं एक बार. कहीं पे लिखा था सेम लेंथ, यदि एल सेम है. ठीक है, बढ़िया है, दोनों के एल होंगे. तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते थे 3/4 इंटू लैम्डा बी बराबर एल. तो इसमें बोला है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल है. लिखा है ना इक्वल फ्रीक्वेंसीज. तो लैम्डा की जगह अगर मैं यहां से लिख दूं v/f, तो f इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से मिलेगा v/l. इसको मैं va लिख देता हूं. इसको भी मैं लिख देता हूं 3/4. लैम्डा की जगह मैं लिख दूंगा v/f. एफ ही क्यों लिखा? क्योंकि दोनों के एफ इक्वल है. तो एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से मिलता है 3/4l इंटू वीबी. और ये दोनों वैल्यू दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल है. जहां पहले दोनों को इक्वल कर दें तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं VA/L इज इक्वल्स टू 3/4 VB/L. तो भैया L से L तो कैंसिल हो गया. इसकी जगह हम लोग लिखेंगे गामा ए, ठीक है, RT/MA इज इक्वल्स टू 3/4. इसकी जगह हमारे पास आएगा गामा बी RT/MB. भाई दोनों के टेम्परेचर सेम दिए थे इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया. क्लियर है? अब देखिए, इसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA/MB. तो MA/MB अगर हम लोगों को चाहिए तो हम इसका सबसे पहले तो स्क्वायर कर दें. अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा गामा ए RT/MA इज इक्वल्स टू 9/16 गामा बी RT/MB. तो ये RT तो कैंसिल हो गया और हम लोगों से पूछा था MA/MB ने. एक बार और देख लेता हूं. हाँ, MA/MB. भाई दो बार चेक करने में बुराई कुछ नहीं है. तो यहां से हम लोगों के पास MA/MB अगर हमको लिखना है तो ये हो जाएगा 16/9 इंटू गामा A/गामा बी. तो MA/MB 16/9. अच्छा, गामा ए मतलब मोनोटॉमिक. मोनोटॉमिक का हम लोगों ने लिखा था इट इज 5/3. अच्छा, डायटॉमिक. डायटॉमिक का हमारे पास हो जाएगा 7/5. क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूंगा, आप नहीं करेंगे. तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हालांकि 25 इंटू 16 आपको दिख रहा है, इट बिकम्स 400 अपॉन ये हो जाएगा 21 इंटू 9. तो ये आपके पास मिलेगा 189. तो ये बेटा आपको मिला पहले क्वेश्चन का आंसर. क्लियर है? MA/MB आपसे पूछा गया था.
सेकंड में लिखा हुआ है नाउ द ओपन एंड ऑफ पाइप बी इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है, सो दैट पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। अच्छा, बोथ एंड जो क्लोज्ड पाइप होता है उसमें दोनों एंड्स पर ही नोड बनना है, तो दोनों एंड्स पर नोड बनना है, तो ये जो केस हम लोगों के पास हो जाता है वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग वाले की तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर है बताइए? तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह से बिहेव करेगा, तो मैं बी पार्ट को यही सॉल्व कर रहा हूं, मैं अलग कलर से कर रहा हूं, इस जगह पे मैं बी पार्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब चलिए, लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ए दैट ऑफ पाइप बी। देखो बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में इसमें भी लैम्डा बाई 2 बनेंगे। अब अगर हम इसके इस वाले एंड को भी क्लोज कर देते हैं तो यहां पर भी लैम्डा बाई 2 ही बनने वाला है। क्लियर है? बराबर है। क्यों? दोनों एंड पर अगर नोड बनेगा तो भाई दो एंड दो नोड के बीच में एक एंटी नोड तो बनेगा ही बनेगा ना। क्लियर? तो यानी यहां भी लैम्डा बाई 2 और वहां भी लैम्डा बाई 2। तो मैं अगर यहां से लिखता हूं एफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो इट बिकम्स वी ए अपॉन 2L। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं एफ बी, तो ये भी हम लोगों को मिलेगा वी बी अपॉन 2L। क्लियर है? बराबर है। लेंथ दोनों की सेम दी गई थी, हम लोगों से पूछा था दोनों का रेशियो, तो यहां से हम अगर लिखेंगे एफ ए अपॉन एफ बी तो ये आपको मिलेगा वी ए अपॉन वी बी। क्लियर है? तो अब चलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो ये यहां से आएगा गामा ए आर टी अपॉन एम ए, क्या दिख रहा बेटा? और यहां पे आपके पास मिलेगा गामा बी आर टी अपॉन एम बी। कोई डाउट है? आर टी उड़ा दिया इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है बेटा। क्लियर? अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो वैल्यूज अगर मैंने पुट की तो देखिए गामा ए मतलब मोनोटॉमिक कितना मिला 5/3 बराबर है, और गामा बी में नीचे लिख रहा हूं तो ये मिलेगा 7/5, 5 ऊपर चला गया, इनटू अभी अभी हम लोगों ने निकाला था एम ए अपॉन एम बी आ रहा था, तो हम लोगों को दिख रहा है एम बी अपॉन एम ए, तो क्या इसको मैं 189 अपॉन 400 लिख दूं? क्लियर? इसको थोड़ा बहुत हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहां से दिख रहा था ये देखो, देखिए इधर देखिए, 7 इंटू 3 इंटू 9 हमारे पास आया था 189, है ना? तो इसको अगर हम 7 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां बेटा 9 बचेगा, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे 9 बच गया, तो ऊपर में 9 बचा और 5, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 20 बराबर है 400 का रूट कितना हो जाएगा 20 बाहर, तो ये हमारे पास आता है यहां से 3/4। कितना आ रहा है? 3/4। तो जो भी आपके फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा था दैट बिकम्स 3/4। क्लियर बेटा? दोनों क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।